हेलो फ्रेंड्स, आई एम हितेन वर्मा फ्रॉम आरबी ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंटिस। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्ट से भरी हुई कहानी है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड से। देखिए, ये किसी भी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर होता, फर्स्ट पैरा होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कहानी कैसे स्टार्ट होती है, कहानी में क्या होता है और लास्ट में कहानी में क्या होने वाला है। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप सोचते रहिए कि हाँ, आगे कहानी में क्या होगा। यही पैरा है जो हमारी इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखिए, लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि विश्वास से बड़ा चट्टान हिलाया जा सकता है। यदि आपको अगर विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें फेथ किस पर करना चाहिए, विश्वास किस पर करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन इन दिस स्टोरी डेडिकेटली पजेसेस। देखिए, यही क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा गया है, बताया गया है कि आपको विश्वास किस पर करना चाहिए। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। देखिए, लेंचो नाम एक किसान है जो कि पत्र लिखता है भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स ruined आर ruined। देखिए, जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और कैसे नष्ट होती हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब लेंचो की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 pesos। भाई, सारी फसलें नष्ट हो गई तो अब उसे कोई और रास्ता नहीं मिला, तो उसने भगवान को एक लेटर लिख दिया जिसमें उसने 100 pesos भगवान से मांग लिए। ठीक है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे। थिंक वॉट योर आंसर शुड बी। आप सोचिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और गेस करिए कि क्या आपका आंसर होना चाहिए और फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। आप स्टार्ट करें इसके पहले अब स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, देखिए, एक ऐसा लेटर होता है। ठीक है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं। आज तो बहुत ईजी हो गया है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, बहुत ईजिली आप जो है किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पहले ये सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो जो किसान होते थे वो अपना मनी ऑर्डर वगैरह मंगाया करते थे, किसी को भी पत्र लिखा करते थे। ठीक है, तो देखिए, कहानी स्टार्ट करते हैं आगे से। फर्स्ट पैरा है हमारा, द हाउस। देखिए, लिखा हुआ है द हाउस। द हाउस का मतलब केवल एक घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। केवल एक घर पूरे वैली में, पूरी घाटी में केवल एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कैन सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promise to a good harvest। देखिए, इस ऊंचाई से कोई भी क्या कर सकता है, नदियों को देख सकता है और राइप कॉर्न को देख सकता है, फसलों को देख सकता है। विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए हैं जो कि हमेशा वादा करते हैं। यानी इतने अच्छे फूल खिलते हैं, इतनी अच्छी फसलें होती हैं कि जो वादा करते हैं कि हम इस साल क्या होंगे, बहुत ही अच्छी फसलें देंगे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी, डाउनपोर। डाउनपोर मतलब एक हल्की बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट शावर या फिर थोड़ी ही बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had gone nothing else but to see the sky towards the northeast। देखिए, सुबह से लेंचो क्या कर रहा था, कुछ और काम नहीं था उसके पास। अब भाई फसलें लगा दी उसने, अब बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि फसलें कब उगे की तरफ देखे जा रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और अपनी पत्नी से अब कहता है बादलों को देखकर कि अब ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, लग रहा है हमें थोड़ा पानी मिल जाएगा।
द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है रात का भोजन। देखिए जो उसकी पत्नी होती है, जो रात का खाना बना रही होती है, रिप्लाई करती है उसे, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें बारिश ज़रूर मिलेगी, हमारे खेतों को पानी ज़रूर मिलेगा। द older boys the older boys were working in the field, और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे, सॉरी जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। while the small ones were playing near the house, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि उसकी उसकी पत्नी ने उन सबको बुलाया नहीं। come for dinner, वो कहती हैं आओ सब लोग डिनर कर लो, रात का भोजन कर लो। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और ये बात अभी बोल ही रही थी और तभी लेंचो ने देखा क्या, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching, और बड़े बड़े बादल बनने लगे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ताज़ी ताज़ी हवाएं चलने लगीं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। देखिए उसे और कोई काम नहीं था, वो किसी दूसरे काम के लिए बाहर नहीं गया, वो केवल और केवल बारिश का आनंद लेने, ताकि अपने शरीर पर बारिश का आनंद ले सके कि हाँ कैसी बारिश हो रही है, इसलिए वो बाहर चला गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और कहता है ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से आ रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, देखो, और 10 सेंट के पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाले हैं वो 5 सेंट्स हैं। देखिए फिर कहता है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। देखो और बहुत ही जो है सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्ट होकर वो देखता है अपने राइप कॉर्न्स के फ्लावर को। ड्रैग्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि ढक चुकी हैं बारिश की बूंदों में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorms began to fall। और देखिए भाई बारिश हो ही रही थी और बारिश के साथ साथ क्या हो गए, अचानक ओले पड़ने लगे। ओले हेल स्टोन्स मतलब होते हैं ओले, ठीक है, ये ओले पड़ने लगे। ओले मतलब बर्फ़ की बूंदें। These truly did resembles new silver coins, और ये ऐसे लग रहे थे, वो कहता है ये ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या हैं, सिल्वर कॉइन हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। जो बारिश हो रही है, जो बर्फ़ की बारिश हो रही है, बर्फ़ के ओले पड़ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और वो बाहर दौड़ जाते हैं फ्रोज़न पर्ल्स यानी जो बारिश की बूंदें हैं, जो बर्फ़ के गोले हैं, उसे इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन अब लेंचो कहता है कि क्या अब ये ज़्यादा हो रहा है। भाई कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना भी अच्छा नहीं है। बारिश तो ज़रूरी थी खेत के लिए, लेकिन क्या हो गया, बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे और बहुत ज़्यादा पड़ने लगे। ये उसकी खेतों के लिए अच्छा नहीं था। अब लेंचो कहता है आई होप इट पासेस क्विकली, और लेंचो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही ये बर्फ़ के ओले शांत हो जाएं, ये जल्दी ही चले जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बर्फ़ के ओले इतनी जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन टू द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन घंटों क्या हुई, बारिश होती रही बर्फ़ की। कहाँ, उनके घर पर, उनके गार्डन में, उनके हिल साइड यानी पहाड़ी वाले इलाके में, द कॉर्नफील्ड, और जो उनकी फसलें थी उस फील्ड में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज
इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। देखिए, और पूरा फील्ड ऐसा ढक गया था जैसे लग रहा था बिल्कुल नमक छिड़क दिया गया हो और नमक से बिल्कुल ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और पेड़ पर एक पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो इसकी फसलें थी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और क्या हुए थे, जो प्लांट्स थे उनके ऊपर से फ्लावर्स गिर चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का दिल क्या हो गया, दुख से भर गया। भाई उम्मीद कर रहा था एक किसान कि हम फसलें अच्छी होंगी तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन फसलें ही खराब हो गई तो वो भरण पोषण कहाँ से करेगा, इसलिए उसका दिल दुखी हो गया। When the storm had passed, और जब बर्फ़ के ओले पड़ना बंद हो गए, he stood in the middle of the field and said to his sons, और वो बिल्कुल खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this। प्लैग ऑफ लोकेस्टस जानते हैं क्या होता है? प्लैग ऑफ लोकेस्टस का मतलब होता है टिड्डों का समूह। यानी कहता है टिड्डों के समूह ने भी अगर इतना अटैक किया होता ना तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ये बर्फ़ के ओले पड़े ना, इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा, और इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। फसलें तो बिल्कुल बर्बाद हो गई 100%। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें क्या होगा, कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात बहुत ही दर्द भरा और बहुत ही दुखदाई रात थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य व्यर्थ हो गया, यानी इतने समय हमने जो खेतों में मेहनत की वो बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब लेंचो कहता है क्या, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी अब हमें क्या होगा, पूरे साल भूखे रहना पड़ेगा। But the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लेकिन देखिए भाई, जो बिल्कुल क्या उस घाटी में अकेला रह रहा है, कौन, लेंचो और उसका परिवार, उन सब के दिल में केवल एक और एक ही उम्मीद है कि क्या, कोई भली मदद करने आए ना आए, उनकी मदद भगवान ज़रूर करेगा। ये होता है एक विश्वास। डोंट बी सो अपसेट, अब कहता है अपनी पत्नी से और सबसे कहता है, डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो गया, पूरा घाटा हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ध्यान रखो, इस बात को याद रखो कि कोई भी भुखमरी से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वे कहते हैं, हाँ सही बात है, कोई क्या भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, और पूरी रात लेंचो ने क्या, केवल अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचा कि कहाँ से उसे वो हेल्प से मिल सकती है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प के लिए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज़ डीप इन द वंस कंसाइंस, जो कि क्या, भगवान, इनका मानना था कि मतलब भगवान क्या, हमें हमेशा से बताया जाता है, भगवान आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं, और आपके साथ क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। तो ये भी लेंचो जान रहा है क्या, कि मेरे साथ जो भी हुआ भगवान जान रहे हैं और मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ द मैन, देखिए लेंचो क्या था, एक बैल था, मतलब बैल था, मतलब बैल नहीं था, किसान ही था, लेकिन बिल्कुल बैल जैसा काम करता था। जैसे बैल लग जाते हैं, उनको कोई काम नहीं, वो जो है लग गए काम में तो लग गए, उसी तरीके से ये भी बिल्कुल बैल बुद्धि था और बिल्कुल बैल की तरह काम किया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में क्या, जानवरों की तरह, बैल की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, अनपढ़ नहीं था, लिखना आता था उसे। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, और उस दिन जो आने वाला जो संडे था, संडे जैसे ही आया उसने क्या, दोपहर के लंच के टाइम ही बिगन टू राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ
would carry to the town and place in the mail, जो उसे क्या अपने साथ वो कैरी करके ले गया, कहाँ, शहर तक, जहाँ उसे वो लेटर पोस्ट करना था। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। देखो, ये कोई और लेटर नहीं था, लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र था। क्या लिखता है लेटर में, देखते हैं। लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या, भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hail storms। देखो, और वो कहता है कि क्या, कि मेरा परिवार भी भूखा रह जाएगा, इसलिए आप मुझे 100 pesos दे दीजिए। इससे मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से फसलें लगा पाऊँगा, और ताकि जब तक दोबारा फसलें हों और तब तक मेरे पास खाने के लिए भी कुछ हो जाए। जो कि हेल स्टॉर्म, मतलब इसका कहना था कि हेल स्टॉर्म में कुछ नहीं छोड़ा, हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ही रोट, वो लिखता है, टू गॉड, टू द एनवेलप, put the letter inside, and still troubled, went to the town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox। देखिए, और लेटर के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, मतलब भगवान को लिखा गया पत्र एनवलप के ऊपर, और उसको क्या किया, अपने पास रखा, और फिर भी बहुत परेशान था वो, क्या, वेंट टू टाउन, कस्बे की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने उस पर स्टैम्प लगाया, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी जिसमें क्या पत्र रखा जाता है, लाल कलर का मेल बॉक्स होता है। देखिए, फिर देखते हैं हम। One of the employee, who was a postman and also helped at post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। देखिए, जो एक एम्प्लॉय होता है जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जितने भी लेटर्स आते हैं उन सारे लेटर्स को कलेक्ट करे और जहाँ जहाँ भेजना हो उसे पहुँचाए, वो लेटर निकालता है वहाँ से, और निकाल के अपने बॉस की ओर, यानी जो मुख्य डाकिया होता है उसके पास आता है, और बहुत तेज़ से हंसते हंसते उसके पास आता है और दिखाता है क्या, अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में, अपने पूरे जब से वो नौकरी कर रहा है, उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा और ऐसा एड्रेस नहीं सुना जहाँ क्या, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र पहुँचाया जा सके। द पोस्ट मास्टर, देखिए, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहा है कैसा था। और फैट, फैट मतलब मोटा। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है बहुत, मतलब फ्रेंडली होता है, और प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है, ठीक है। फेलो मतलब इस तरह का आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। देखो, और तभी वो क्या करता है, अचानक से अपने डेस्क को पीटते हुए हंसना बंद करता है और सीरियस हो जाता है। कमेंटेड, और बोलता है, व्हाट फेथ, कहता है कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। मैं उम्मीद करता हूँ काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता भगवान के लिए जैसा कि इस आदमी के पास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। देखिए, और भगवान के ऊपर इसका जो विश्वास था इस आदमी का, ये न टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया। क्या, आंसर द लेटर। उसने क्या किया, सोचा कि हम पत्र का जवाब देते हैं, और भगवान की ओर से खुद उसने जवाब दिया। देखिए क्या जवाब दिया। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड सम मोर देन गुडविल। देखिए भाई,
अब वो सोच रहा था, जैसे ही उसने पत्र खोला और पत्र पढ़ा, वो समझ गया कि उसे केवल और केवल उत्तर में उसे क्या एक लेटर ही नहीं लिखना होगा, लेटर के साथ साथ उसे जो है कुछ और भी देना होगा। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भी उसने क्या अपना जो भाव था वो भाव नहीं बदला। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। और उसने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉय थे, अपने जो कार्यकर्ता थे, उनसे कहा कि क्या, कि आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए, आप लोग भी कुछ मदद कीजिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने सैलरी में से कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और सभी ने क्या दान समझकर थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास से दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, क्योंकि भाई पोस्ट मास्टर के पास भी 100 पीसोस हों, ये भाई ज़रूरी तो नहीं है। उस समय 100 पीसोस बहुत हुआ करते थे। ठीक है, तो अकेले अगर वो पूरी अपनी सैलरी दे देगा तो वो कहाँ से खाएगा, उसे भी तो चाहिए, उसके भी तो परिवार होंगे। ठीक है, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। देखिए भाई, और जैसे कि उसने 100 पीसोस मांगे थे, इस इनके पास कुछ पैसे जुट तो गए, लेकिन क्या मोर देन हाफ, यानी आधे से पैसे, आधे से ज़्यादा जुट गए, लेकिन पूरे नहीं जुट पाए। 100 पीसोस नहीं जुट पाए, लेकिन 50 से ज़्यादा जुट गए। He put the money in the envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। देखिए, और उसने क्या लेटर में कुछ भी नहीं लिखा, पैसे भरे और लेटर में क्या कुछ भी नहीं लिखा, एनवलप के अंदर लेटर पे केवल लिखा क्या, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। देखिए, और उसके बाद वाले जो नेक्स्ट संडे आया ना, लेंचो क्या हुआ, सुबह सुबह जल्दी आ गया। और एज़ यूजुअल जैसे मतलब वो आया, उसने पूछा लोगों से, वहाँ का जो पोस्टमैन था उससे पूछा, क्या मेरे लिए कोई संदेश आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office। देखिए भाई, पोस्टमैन ने स्वयं अपने हाथ से उसे वो लेटर दे दिया, और पोस्टमास्टर, जिसे कि अच्छा फील हो रहा था कि हाँ उसने एक अच्छाई का काम किया, एक नेक काम किया, किसी की मदद की, और वो अपने ऑफिस में से बैठा हुआ वहाँ से उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उसमें पैसे मिले। मतलब भाई, भगवान से मदद मिले ये तो ठीक है भाई, आप सोच रहे हैं, लेकिन वाकई में पैसे भगवान भेज दें, ये तो भाई थोड़ी आश्चर्य वाली बात है। लेकिन लेंचो को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिगन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने ना, उसे गुस्सा आ गया। लेंचो ने लेटर खोला, लिफाफा खोला, और उसमें पैसे गिने, और पैसे गिनते ही गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो कहता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो मुझे मना भी नहीं कर सकता जितने पैसे मैंने मांगे थे। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। और इमिडिएटली, बहुत तुरंत क्या हुआ, लेंचो गया और कहता है, विंडो पर खिड़की के पास जाता है और कहता है, मुझे एक पेपर और पेन चाहिए। टू द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहीं पर पब्लिक जो के लिए जो टेबल रखा हुआ था, उस राइटिंग टेबल पर वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। मतलब बहुत ही क्या परेशानी वाली जो है, आईब्रो बनाकर, मतलब जो आंखें बनाकर बनाता है, बहुत ही परेशानी वाली, कि हाँ भाई बहुत परेशान है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और क्या, अपने शब्दों को, अपने आइडियाज़ को शब्दों में पिरोकर उसने लिख दिया।
व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने पूरा लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड affixed to द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और उसने क्या किया, उस पर एक स्टैम्प लगाया और स्टैम्प लगाकर उसे अपने हाथों से फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने क्या किया, मेल बॉक्स में लेटर डाला वो और वहाँ से गया, तुरंत क्या वो पोस्ट मास्टर आया और उसके लेटर को उसने निकाल लिया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। हे भगवान, आपने मुझे जो पैसे भेजे थे उसमें से केवल और केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट। मुझे, मैंने जितने 100 पीसोज लिखे थे यानी बचे हुए 30 पीसोज भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। मतलब लिखता है कि लेकिन भेजिएगा तो कैसे, डायरेक्ट मुझे भेजिएगा, क्योंकि आपने जो पैसे भेजे थे उसमें क्या पैसे कुछ कम हो गए। और ये जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स यानी धूर्तों का समूह है। लेंचो अपना नाम लिखता है नीचे, लेंचो, मतलब इसका सोचना था कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन लोगों ने ही पैसे निकाल लिए हैं। ओहो हो, बताइए, एक तो भला करो ऊपर से जो है ऐसी बात सुनने को मिले। तो देखिए भाई, पूरी कहानी यहाँ तक कंप्लीट होती है। इसके आगे आप देखिएगा क्वेश्चन आंसर वगैरह अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके करा दूँगा। चलिए, थैंक यू।